हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कमरुज़्ज़मा और बदौरा की कहानी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी नई कहानी की तरफ। कहानी का नाम है नूरुद्दीन और पारस देश की दासी की कहानी। तो चलिए जानते हैं कि क्या है नूरुद्दीन और पारस देश की दासी और इनकी कहानी। अगली सुबह से पहले शहरजाद ने नई कहानी शुरू करते हुए कहा कि पहले ज़माने में बसरा बगदाद के अधीन था। बगदाद में खलीफा हारून रशीद का राज था और उसने अपने चचेरे भाई जुबैनी को बसरा का हाकिम बनाया था। जुबैनी के दो मंत्री थे, एक का नाम था काखान और दूसरे का सुए खान। काखान और उदार और क्षमाशील था और इसलिए बड़ा लोकप्रिय था। सुए का खान इतना ही क्रूर और अन्यायी था और प्रजा उससे रुष्ट थी। सुए का खान अपने सहयोगी मंत्री काखान के प्रति भी विद्वेष रखता था, यानी घृणा रखता था। एक दिन जुबैनी ने काखान से कहा कि मुझे एक दासी चाहिए जो अति सुंदर हो तथा गायन वादन तथा अन्य विद्याओं में निपुण भी हो। काखान ने के बोलने से पहले सुकाकान बोल उठा, ऐसी लौंडी तो 10,000 असरफी से कम में नहीं आएगी। जुबैनी ने आंखें तरेर कर कहा, तुम समझते हो 10,000 असरफियों में मेरे लिए बड़ी चीज़ है। ये कहकर उसने काखान को 10,000 असरफियाँ दिलवा दी। काखान ने घर आकर दलालों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम जुबैनी के लिए अति सुंदर और सारी विद्याओं कलाओं में निपुण एक दासी तलाश करो, चाहे जितने मोल की हो। सारे दलाल इच्छित प्रकार की दासी ढूंढने में लग गए। कुछ दिनों बाद एक दलाल काखान के पास आकर बोला कि एक व्यापारी ऐसी ही दासी लाया है जैसी आपने कहा था। काखान के कहने पर दलाल उस व्यापारी को दासी समेत ले आया। काखान ने आकर जांच परख की तो दासी को हर प्रकार से गुण संपन्न पाया और जुबैनी की आशा से अधिक सुंदर भी पाया। उसने व्यापारी से उसका दाम पूछा तो उसने कहा, स्वामी ये रत्न तो अनमोल है, किंतु मैं आपके हाथ मात्र 10,000 असरफियों पर बेच दूंगा। इसके लालन पालन और शिक्षा दीक्षा पर मैंने बहुत मेहनत की है। ये गायन वादन साहित्य इतिहास और सारी विद्याओं में पारंगत है और अभी तक अक्षत है। मंत्री ने बगैर कुछ कहे 10,000 असरफियाँ गिनवा दी। व्यापारी ने कहा, सरकार एक निवेदन और है, इसे 1 सप्ताह बाद ही हाकिम के पास ले जाएं। कारण यह है कि ये बहुत दूर की यात्रा से बड़ी क्लांत है और 1 हफ्ते के अंदर इसे अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे और 2 बार गर्म पानी से नहलाएंगे तो इसका रूप ऐसा निखरेगा कि आप भी इसे पहचान नहीं सकेंगे। काखान ने यह बात भी मान ली। उस दासी को उसने अपनी पत्नी के सुपुर्द कर दिया और कहा कि इसे 1 सप्ताह तक खिलाओ पिलाओ और 2 बार गर्म हम्माम में भेजो, फिर मैं उसे जुबैनी के सामने पेश करूंगा। उसने दासी से भी, जिसका नाम हुस्न अफरोज था, कहा, देख तुझे मैंने अपने स्वामी के लिए खरीदा है। तू यहाँ आराम से किंतु बड़ी होशियारी से रह। खबरदार किसी पुरुष से तेरा ससंग ना हो। खास तौर पर तू मेरे जवान बेटे नूरुद्दीन से सावधान रहना। वह दिन में कई बार अपनी माँ के पास आया करता है। हुस्न अफरोज ने काखान से कहा, सरकार आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे ये चेतावनी दे दी। अब आप इत्मीनान रखिए, आपकी आज्ञा के विरुद्ध कोई बात नहीं हुई। काखान इसके बाद दरबार को चला गया। दोपहर के भोजन के समय नूरुद्दीन अपनी माँ के पास आया तो उसने देखा कि उसकी माँ के पास एक कंचन वर्णी मृगनयनी गजगामिनी
चौपट सी बैठी है। सौंदर्य की इस प्रतिमूर्ति को देखते ही उसका हृदय उस दासी के लिए बेचैन हो गया। उसके पूछने पर उसकी माँ ने बताया कि इस दासी को जो पारस देश से आई है, तुम्हारे पिता ने बसरा के हाकिम जुबैनी की सेवा के लिए खरीदा है। इसके बावजूद नूरुद्दीन उससे अपना मन न हटा सका और ऐसी तरकीब सोचने लगा जिससे वे दासी उसके हत्थे चढ़ जाए। नूरुद्दीन अत्यंत सुंदर था, इसलिए हुस्न अफरोज भी भगवान से प्रार्थना करने लगी कि कोई ऐसी बात हो जाए जिससे मैं हाकिम के बजाय इसी सजीले नौजवान के पास रह सकूं। उस दिन से नूरुद्दीन ने यह नियम बना लिया कि अक्सर अपनी माँ के पास आता और हुस्न अफरोज से आंखों आंखों में बातें करता। हुस्न अफरोज भी काकान की पत्नी की आंख बचाकर नूरुद्दीन से प्रेम पूर्वक आंखें मिलाती और संकेत में ही अपने हृदय की अभिलाषा कहती। ये मौन दृष्टि विनय में कब तक छुपता। नूरुद्दीन की माँ उसका इरादा समझ गई। उससे बोली, प्यारे बेटे, अब भगवान की दया से तुम जवान हो गए हो। अब तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि स्त्रियों में अधिक बैठो। तुम दोपहर का भोजन कर कर तुरंत बाहर मर्दाने में चले जाया करो। नूरुद्दीन ने व्यवस्था में ये मान लिया। 2 दिन बाद काकान की पत्नी ने कुछ दासियों के साथ हुस्न अफरोज को हम्माम में भेजा। उन्होंने उसे गर्म पानी से मल मल कर नहलाया और फिर नए सुनहरे कपड़े पहनाए। जब वे काकान की पत्नी के पास आई तो बुढ़िया उसे ना पहचान सकी और बोली, बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? उसने हंसकर कहा, मैं आपकी दासी हुस्न अफरोज हूँ, केवल स्नान करके आई हूँ। आपने 2 दासियाँ मेरे साथ भेजी थी, वे भी कह रही थी कि तुम स्नान के बाद इतनी अच्छी हो गई हो कि पहचानी नहीं जाती। काकान की पत्नी ने कहा, सचमुच तुम पहचानी नहीं जाती। दासियों ने ये बात तुम्हारी खुशामद में नहीं कही थी, मैं भी तो तुम्हें नहीं पहचान सकी। अच्छा ये बताओ कि हम्माम में अभी कुछ गर्म पानी बचा है या तुमने सब खर्च कर डाला? मैंने भी बहुत दिन से नहीं नहाया है और नहाकर तरोताज़ा होना चाहती हूँ। हुस्न अफरोज ने कहा, ज़रूर नहाइए, अभी काफ़ी गर्म पानी हम्माम में मौजूद है। काकान की पत्नी ने हम्माम में जाने से पहले 2 दासियों को हुस्न अफरोज की रक्षा के लिए नियुक्त किया और कहा कि इस बीच अगर नूरुद्दीन आए और हुस्न अफरोज के पास जाने का प्रयत्न करे तो तुम उसे ऐसा ना करने देना। ये कहकर वे हम्माम में चली गई और मल मल कर नहाने लगी। संयोग से उसी समय नूरुद्दीन आ गया। उसने देखा कि माँ अभी हम्माम से देर तक नहीं निकलेगी, ये अच्छा मौका है। वह हुस्न अफरोज का हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में ले जाने लगा। दासियों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वह कहाँ मानने वाला था। उसने दोनों दासियों को धक्के देते हुए महल के बाहर निकाल दिया और खुद हुस्न अफरोज को लेकर कमरे में चला गया। द्वार अंदर से बंद कर लिया। हुस्न अफरोज तो खुद उस पर मुग्ध थी। दोनों ने प्रेम मिलन का खूब आनंद लूटा। जिन दासियों को उसने धकिया कर निकाला था, वे रोती पीटती हम्माम के दरवाजे पर पहुंची और मालकिन के नाम लेकर गुहार करने लगी। काकान की पत्नी ने पूछा तो दोनों ने सारा हाल बता दिया। वह घबराहट के मारे कांपने लगी और बगैर नहाए ही अपने महल में आ गई। इतनी देर में नूरुद्दीन भोग विलास करके महल से बाहर जा चुका था। काकान की पत्नी को सिर पीटते देखकर हुस्न अफरोज को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, मालकिन ऐसी क्या बात हो गई, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? ऐसा क्या हुआ कि आप बगैर स्नान के ही आ गई? उसने दांत पीस कर कहा, कमबख्त, तुम मुझसे पूछती है कि क्या हुआ? तुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ है? मैंने तुझे बताया नहीं था कि तू जुबैनी की सेवा के लिए खरीदी गई है? फिर तूने नूरुद्दीन को अपने पास क्यों आने दिया? हुस्न अफरोज ने कहा, मालकिन माँ, इसमें क्या गलती की है मैंने? ये ठीक है
कि सरकार ने मुझे बताया था कि मैं हाकिम के लिए खरीदी गई हूँ, किंतु इस समय आपके पुत्र ने मुझसे कहा था कि मेरे पिता ने तुम्हें मेरी सेवा में दे दिया है और तुम्हें बसरा के हाकिम के पास नहीं भेजेंगे। अब जब मैं उनकी हो ही गई हूँ तो उन्हें क्यों रोकती? फिर सच्ची बात है कि उन्हें जब से देखा था मेरा मन उनसे मिलने को ललायित था। मैं खुद ही चाहती थी कि जीवन भर उनकी चरण सेवा करूं और बसरा के हाकिम जुबैनी का कभी मुंह ना देखूं। ककान की पत्नी बोली, हृदय तो मेरा भी इसी में प्रसन्न होगा कि तू नूरुद्दीन के पास रहे, किंतु उस लड़के ने झूठ बोला। मुझे तो डर यह है कि मंत्री जब ये सुनेंगे तो उसे मरवा डालेंगे। अब मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं? इतने में मंत्री भी आ गया। उसने पत्नी से रोने का कारण पूछा। मंत्री की पत्नी ने कहा, सच्ची बात छुपाने से कोई लाभ नहीं। मैं हम्माम में नहाने गई थी, इसी बीच तुम्हारे इकलौते पुत्र ने यह कहकर इस लड़की को खराब कर डाला कि तुमने वे लड़की उसे दे दी थी। तुमने उसे लड़की दी है या नहीं? तुमने उसे लड़की दी है या नहीं? ककान ये सुनकर सिर पीटने लगा और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, इस बदमाश लड़के ने हम सब का नाश कर दिया। हाकिम जुबैनी के लिए ली हुई अक्षत दासी को खराब कर दिया। मेरी सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी। और सिर्फ अपमान की ही बात नहीं है, हाकिम को ये मालूम होगा तो वे मुझे भी मरवा डालेगा और उस अभागे को भी। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, जो हो गया उस पर अफसोस करने से क्या लाभ? मैं अपने सारे जेवर उतार देती हूँ, इन्हें बेचने पर 10,000 असरफिया तो मिल ही जाएगी। तुम उनसे दूसरी दासी खरीद लाना और हाकिम को दे देना। मंत्री ने कहा, क्या तुम समझती हो कि मैं 10,000 असरफियों के लिए रो रहा हूँ या इतनी रकम खुद खर्च नहीं कर सकता? मुझे दुख इस बात का है कि मेरी प्रतिष्ठा खतरे में है। सुए काकान जरूर हाकिम से ये कह देगा कि मैंने जो दासी हाकिम के लिए खरीदी थी वे अपने बेटे को दे डाली। उसकी पत्नी ने कहा, सुए काकान निसंदेह तुम्हारा शत्रु है, किंतु हमारे घर के अंदर का हाल उसे क्या मालूम? फिर अगर कोई चुगली भी करे तो तुम हाकिम से कह देना कि मैंने आपके लिए एक दासी खरीदी जरूर थी, किंतु उसकी शरीर परीक्षा से ज्ञात हुआ कि वे आपके योग्य नहीं थी। इस तरह सुए काकान की शिकायत का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इधर तुम फिर दलालों को बुलवाओ और नई सर्वगुण संपन्न दासी लाने के लिए कहो। पत्नी के समझाने से मंत्री को ढांढस बंधा। उसका नूरुद्दीन पर उतना क्रोध ना रहा, किंतु वे उसे क्षमा भी नहीं कर सका। नूरुद्दीन अपने पिता से छुपकर रात के समय महल में आता और सुबह पिता के जागने से पहले बाहर चला जाता। फिर भी उसकी माँ को ये भय और चिंता लगी रहती थी कि कभी मंत्री ने नूरुद्दीन को देखा तो उसका क्रोध फिर भड़क उठेगा और वे उसे जरूर मार डालेगा। उसने एक दिन अपने पति से ये पूछा तो उसने कहा कि मैं पाऊंगा तो जरूर उसे मार डालूंगा। पत्नी ने कहा, देखो, वे तुम्हारा इकलौता बेटा है। जवानी में आदमी से भूल हो ही जाती है, उससे भी हो गई। रही बात कि उसे अपने अपराध की गंभीरता का पता चल जाए तो उसकी तरकीब मैं बताती हूँ। तुम उसे पकड़ लेना और मारने के लिए तलवार निकाल लेना, फिर मैं तुम्हारी खुशामद करके उसे छुड़ा लूँगी। मंत्री को यह सुझाव पसंद आया। दूसरे दिन सवेरे पत्नी के इशारे पर मंत्री ने दरवाजे पर जाकर नूरुद्दीन को धर दबोचा और तलवार निकालकर उसे मारने के लिए उठाई। तभी उसकी पत्नी ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम इसे मारना ही चाहते हो तो पहले मुझे मार डालो। नूरुद्दीन ने भी गिड़गिड़ाकर प्राण भिक्षा मांगी और कहा कि इतने से कसूर पर आप मेरी जान लेंगे तो कयामत में खुदा को क्या जवाब देंगे। मंत्री ने तलवार फेंक कर कहा, तुम मेरे नहीं अपनी माँ के पांव पर गिरो। उसी के कहने पर मैंने तुम्हें छोड़ा है। मैं तुम्हें हुस्न अफरोज भी देता हूँ
लेकिन खबरदार, उसके साथ विधाता का व्यवहार करना, दासी का नहीं, और उसे किसी दशा में ना बेचना। इसके बाद नूरुद्दीन आनंदपूर्वक हुस्न अफरोज के साथ रहने लगा और मंत्री भी उन दोनों की परस्पर प्रीति देखकर प्रसन्न हुआ और संतोष से रहने लगा। जुवेनी के सामने उसने दासी के बारे में वही कह दिया जो उसकी पत्नी ने कहा था। तो दोस्तों, ये जानने के लिए कि आगे क्या होता है इस कहानी में और जुवेनी क्या कहता है मंत्री के बताने पर और क्या होता है, ये जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को। इस कहानी का अगला भाग आपको कल मिलेगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको नई कहानियाँ रोज़ मिलती रहें और नए एपिसोड रोज़ मिलते रहें। थैंक यू।